पता क्या? अरे मैं तो निकला, मैं तो बोला क्लीन करके गया हूँ। So guys, welcome to the last day of your Warriors of Wealth workshop. And today now we will be starting off with one meditation. So उसके लिए आप सभी लोग आपकी आंखें बंद कर लीजिए. And ये जैसे आप सबको पता है guided meditation होने वाला है. And you just have to follow my commands. And आपको बस वो सोचना है, विजुअलाइज करना है. सभी लोग प्लीज लाइव आ जाइए. अनीता जी, तिवारी जी या नाहिद जी तो ड्राइव कर रहे हैं. Mayur ji, rest others who can come live, please come live so that I can see you everyone. If Nahid is driving, let her not do, na? No, she's not doing. That's what. Hmm. She is going home and then she will do. ठीक है. चलो. So let's start it. सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए. Everyone sit comfortably. एकदम आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबल पोजीशन में. Keep your back straight. And relax. Again, inhale and exhale. And repeat after me in your mind. Relax. 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 And keep inhaling and exhaling whenever you're saying relax to yourself. एक और बार इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे सभी लोग. एंड अपने मन में बोलिए अपने आप को रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. अब मन की इसी गहरी अवस्था में रहते हुए, इस शांत अवस्था को महसूस करते हुए मन ही मन कल्पना कीजिए उस समय के बारे में जब आप एक छोटे से बच्चे हुआ करते थे. आप जितना खुद को पीछे ले जा सकते हैं टाइम में, उतना पीछे जाके देखिए. जब आप बच्चे हुआ करते थे, आपके आसपास कोई भी मान्यताएं नहीं थी. थिंक अबाउट दैट स्मॉल किड, जब आप एकदम ही छोटे बच्चे हुआ करते थे. और सोचिए कि आप जब इस अवस्था में थे, जब आप ऐसे छोटे बच्चे हुआ करते थे, आपके आसपास कोई भी मान्यताएं नहीं थी, आपके मन में किसी भी प्रकार के प्री जजमेंट्स नहीं थे. तभी आप बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह हुआ करते थे. आपको लगता था मानो जैसे सब कुछ पॉसिबल है. आपको लगता था मानो हर चीज करना मुमकिन है. आपको लगता था मानो मुझे कोई नहीं हरा सकता है एंड मैं जो करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ. आपको लगता था आपको लगता था अगर सपोज आपका कभी दांत टूट गया और पेट में चले गया तो आपको लगता था अभी ये हजम कैसे होगा. या अगर आपने कभी कोई फ्रूट खा लिया जिसके बीज थे एंड वो पेट में चले जाते थे तो आपको लगता था कि अरे अभी हमारे पेट में जाके ये तो झाड़ बन जाएगा. आप सच में ये मानते थे कि सांता क्लॉस हम सभी बच्चों के घर जा जाकर एक एक के घर पास पहुंच के हम सभी को गिफ्ट्स देता था. एंड आपको लगता था ये सच में मुमकिन है. हम मानते थे कि जो कुछ भी हम चाहे वो हम हासिल कर सकते हैं. हम ये मानते थे कि हमारे सपने वाकई सच हो सकते हैं. जब किसी अनजान चीज को देखते हैं तब हम उसका अंदाजा नहीं लगाते थे, बल्कि हम क्यूरियोसिटी से छोटे बच्चे जैसे भोलेपन के साथ सवाल करते थे कि ये कैसे हो सकता है, ये फिर इसका मतलब क्या है. दोस्तों, जो बचपन का हमारा समय था, उस समय पर हम पूरी तरह से एकदम ही मासूम हुआ करते थे और हर चीज के लिए सवाल करते थे. हम हमेशा ही क्लीन सेट स्लेट की तरह हुआ करते थे और ना ही दुनिया के बनाए हुए मान्यताओं और ना ही दुनिया के बनाए हुए जजमेंट्स को मानते थे, ना ही उनके दुनिया के बनाए हुए फेक परसेप्शंस को मानते थे.
और हम उस हर चीज को चुनौती देते थे जो हमारे सामने आया करती थी। हम उसी एक फ्री आजाद बर्ड के जैसे घूमा करते थे, फिरा करते थे, जैसे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा सकता। एंड हमारे में इतना जोश था, हमारे में इतनी एनर्जी थी, इतनी एक्साइटमेंट हुआ करती थी हर एक नई चीज को करने के लिए, कि हम कभी दोबारा उस बारे में सोचा नहीं करते थे कि काश अगर मैं करूँ और मैं फेल हो जाऊँ तो क्या होगा करके। आप आपके इसी बचपन के अवस्था में जाके रहिए और देखिए कि आप कितनी मस्ती किया करते थे, आप कितने सवाल किया करते थे आपके दोस्तों को, आप कितने जवाब पूछा करते थे आपके मम्मी पापा को, दादा दादी को, नाना नानी को। एंड हर जवाब जब तक आपको मिलता नहीं था आप उसके पीछे पड़े रहा करते थे। और ये जो बचपन का आपका चीज था, जिस चीज के लिए आप हर चीज को मैजिक मानते थे, अगर आपके लाइफ में कुछ भी हुआ है, आपको एकदम ही आश्चर्यचकित हुआ है वो चीज करके, तो आप सोचते थे ओह वाह व्हाट अ मैजिक दिस इज करके। हर चीज के पीछे एक मैजिक ढूंढा करते थे आप। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये कोई मैजिक नहीं था, बट देन ये आपको दिया हुआ गॉड का एक गिफ्ट था, जिसे आपने बहुत ही बखूबी निभाया और यूज किया आपके बचपन में, ताकि आप जो कुछ भी आप सोचना चाहते थे, आप कभी एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, आप कभी पायलट बनना चाहते थे, आप कभी मोटरमैन बनना चाहते थे, तो कभी WWF के रेसलर बनना चाहते थे, या कभी प्रिंसेस बार्बी डॉल बनना चाहते थे, आप जो चाहते थे आप वो सोचते थे और वो करते थे आपके मन में। ना ही कभी आपके मन में शंका आती थी, ना ही कभी आपके मन में कोई क्वेश्चन होता था, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये मेरे साथ रियली मुमकिन है मेरे साथ होना ये करके। उसी अवस्था में अपन जब थोड़े बड़े हुए, अपन ने अपनी अपनी थिंकिंग थोड़ा थोड़ा चेंज करना चालू कर दिया। और दोस्तों ये जो आपकी थिंकिंग थी, ये जो आपको मिला था, वो एक गॉड गिफ्ट था जो हमारे स्वभाव में जन्म से ही होता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे हम इन संसार के लोगों से ज्यादा ज्यादा जुड़ते गए और दुनिया के बनाए हुए नियमों को सीख लिया, तब से हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। और आज हमारे पास है कि सारी मान्यताएं, सॉलिड बिलीव्स, परसेप्शंस, आइडेंटिटीज, जजमेंट्स, हर चीज के ऊपर एक लेबल लगाने की आदत पड़ चुकी है। पास्ट में जो हो चुका है उसे साथ में लेके चलने की आदत, फ्यूचर में क्या होने वाला है या भविष्य में क्या करेंगे उसे सच सोचने की आदत, या कोई ऐसी बात के बारे में सोचने की चिंता जो कभी घटने ही नहीं वाली है। आने वाले भविष्य को लेकर एक क्यूरियोसिटी के बजाय जो हमें बचपन में हुआ करती थी, उसके बजाय आज हम एक टेंशन में जिया करते हैं। हम ये सोच के डर के जिया करते हैं कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, हमेशा उस डर के रहते ही। और दोस्तों ये सब कुछ हुआ है तब से जब से हम इस दुनिया को समझने लगे हैं, अपने इस दुनिया की मान्यताओं को अपना बना लिया है। और इस मान्यताओं को कहीं आपको आपके टीचर से, या आपके पेरेंट्स से, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिल्मों से, या टीवी से, या आपके दोस्तों से, और ना ही तो ना ही या आपके समाज से या रिश्तेदारों से, कहीं ना कहीं आपको ये अनचाही गिफ्ट मिली है। एंड आप इसके कारण ही आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बना दिया है इस दुनिया का, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका परसेप्शन है। कुछ बस ऐसी चीजें हैं जिसे आप मानते ही हो, जो दुनिया का कहा हुआ एक ऐसा झूठ जिसे हम सभी लोग कहीं ना कहीं सच में सच मान चुके हैं, जिसकी एक वजह से हम सभी लोग अपना जीवन एक भ्रम में बिता रहे हैं, और जिसी एक वजह से अपने रिश्तों के लिए एक ब्लॉकेजेस खड़े किए हैं। आपने इसी कारण के वश आपने आपकी हेल्थ के लिए कई ब्लॉकेजेस खड़े कर दिए हैं, आपने आपके मनी के साथ जो रिश्ते हैं उसके लिए कई ब्लॉकेजेस खड़े किए हैं। दोस्तों ना हम जैसे कि इन सभी चीजों के लिए बात कर रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ और कल्पना कीजिए कि एक खुली जगह पर है आप, एंड जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन अ ओपन स्पेस राइट नाउ। एंड आप उधर अचानक से चलते 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 एक ऐसी ओपन स्पेस में आ चुके हो जहाँ पे आप साफ तौर पर इस पूरे ब्रह्मांड को आप देख सकते हो। और जब आप इस यूनिवर्स को देख रहे हो तो देख सकते हो कि ये यूनिवर्स हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, आगे से, पीछे से, और सभी अलग दिशाओं से आके तरफ एक एनर्जी फ्लो कर रहा है। यस दोस्तों, एक एनर्जी को आप अपने आप में देखिए, और ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी एक फ्लो है, कुछ नहीं बल्कि एक एनर्जी है। दिस इज अ एनर्जी ऑफ मनी विच इज गेटिंग टू यू।
इस एनर्जी को फॉर नेक्स्ट 1 मिनट और नेक्स्ट 30 सेकेंड इसको और फील कीजिए, इस एनर्जी को आपके मन में आने दीजिए। और आप जैसे जैसे इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो, आप जैसे जैसे इस एनर्जी को देख पा रहे हो, और जैसे जैसे आप इस एनर्जी को आपके पास में आता देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं ये एनर्जी रिसीव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ बट देन ये एनर्जी मेरे पास आ क्यों नहीं रही है। ओके, सो इसी कारण ये एनर्जी आपके तरफ नहीं आ रही है, क्योंकि आपके चारों तरफ एक ग्लास बन चुका है दोस्तों। एक आपने आपके लाइफ में एक बैरियर को बना के रखा है, एंड ये बैरियर कुछ नहीं बल्कि एक ग्लास की दीवार खड़ी कर कर बना कर रखी है। और इसी वजह से आप चाह कर भी इस यूनिवर्स के दीवार, इस यूनिवर्स के द्वारा सेंड की एनर्जी को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। मनी की एनर्जी आपके पास आना चाहती है, पर आपकी इस ग्लास वॉल के द्वारा आपको रिसीव नहीं हो रही है, एंड वो एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। और इसी वजह से हमेशा आप अपने जीवन में पैसों की तकलीफ से गुजरते हैं। या तो लिमिटेड पैसे कमा पाते हैं, या तो बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, या जितनी आपकी जरूरत है बस उतना ही कमा पाते हैं। लेकिन आज समय आ गया है, आप जानिए सच क्या है और क्या झूठ। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके जानिए कि ये आपका सच है कि आपका झूठ है, जिस कारणों से आप ये पैसा कमा नहीं पा रहे हो, या जितना पैसा आप कमाना चाहते हो वो कमा नहीं पा रहे हो। जो भी रुकावटें आपके मन में है, वो आपके बिलीव्स है या थॉट्स है या इमोशंस है या जजमेंट्स है, लोगों को लेके या खुद को लेके, उन सब चीजों को आपके मन की गहराइयों में जाके देखिए, और देखिए कि आपने इन चीजों को आपके मन में कितना लेके रखे हो, बचपन से लेके आज तक कितनी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, अनरिसोर्सफुल पैटर्न्स बना के रखे हैं। और इसको और गहराई में जाइए और देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। लेकिन दोस्तों, आज समय आ चुका है, और आज आप जानिए ये सच क्या है और क्या झूठ है। जरा अपने आसपास के सराउंडिंग में जो ग्लास वॉल है, ऊपर से नजर डालिए और देखिए कितनी सारी नेगेटिव मनी बिलीव्स को लेकर आप चल रहे हो। जब आप देखेंगे ध्यान से, तो पाओगे कि ये कुछ और नहीं बल्कि आप ही के बनाए हुए मनी को लेकर नेगेटिव ब्लॉकेजेस, अनरिसोर्सफुल ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस वो है जो सॉलिड बिलीव्स के रूप में परसेप्शंस या कोई थॉट्स या कोई फियर या कोई जजमेंट का डर, जिसके कारण आपने ये मनी के बिलीव्स को अपने आप में बना के रखा है। दोस्तों, आप जब भी इन सभी चीजों को क्लियरली देख पा रहे हो, तो अब आप समझ जाइए। आप अब सोच लीजिए कि आपके ये बिलीव्स और कुछ नहीं बल्कि आपके खुद के क्रिएटेड सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है। इन बिलीव्स को और देखिए, और देखिए किस तरह से ये आपको रोज घुटन महसूस करा रहे हैं। इन इस घुटन के कारण ना तो आप बराबर खुशी खुशी जी पा रहे हैं, ना ही आप आपकी लाइफ को आपके फैमिली के साथ बांट पा रहे हैं। इन नेगेटिव रिसोर्स, अनरिसोर्सफुल बिलीव्स के कारण आप ना ही कभी प्रॉस्पर कर पा रहे हैं, ना ही कभी आप कुछ मनचाहा लाइफ जी पा रहे हैं, ना ही घूमने जा सके हैं, ना ही कभी आप इतना अच्छा कमा पा रहे हैं। इस नेगेटिव बिलीफ को और जोर से देखिए, और देखिए कि ये बिलीफ क्या रियली में आपके लिए यूजफुल है, कि ये अननेसेसरी ब्लॉकेजेस आपने आपके मन में ऐसे ही रखे हैं बना के लोगों को और सोसाइटी के दरमियान। इसको गहराई में जाते 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 देखिए कितनी गहराई में आपने इसको, कितने अंदर तक आपने आपके एम्बेड करके रखा है, इसको आपने सींच के रखा है आपके दिमाग के अंदर। एक बार और सोचिए और समझिए कि ये क्या आपको रियली में, आपको कुछ दोस्ती, आपके दोस्त है ये कि आपकी दुश्मन है, या आपको इसने इतना जकड़ के रखा है या आपको बंदी बना कर रखा है, या जस्ट देखिए कि ये जो बिलीव्स है आपको फ्री बर्ड के जैसे घूमने दे रही है। ऑल these negative beliefs guys, एंड ऑल द जजमेंट्स जो आज तक आपका कितना फाइनेंशियल नुकसान करा चुके हैं, एंड कितना आपको लोगों से अलग करवा चुके हैं, कितना आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में आपको लॉस दिला चुके हैं, एंड आपको इतनी, इसी वजह से आपको लाइफ में और अच्छे मौके नहीं मिल पा रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आज ये समय आ चुका है इस आखिरी दिन ऑफ आवर वर्कशॉप में, कि आप आपके लाइफ में, आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस है, जितने भी अनचाहे नेगेटिव रिसोर्सेज और पैटर्न्स आपने आपके मन में बना के रखे हैं आज तक गाइस, आई वांट यू टू ब्रेक दोज नेगेटिव पैटर्न्स, एवरीथिंग राइट टुडे एंड राइट नाउ। दोस्तों,
आज आप सभी के पास एक ऐसा मौका है, बिकॉज आज मैं आपको एक शस्त्र यानी टूल देने जा रहा हूं, जिस टूल की मदद से आप इस सभी कांच की दीवारों को गिरा पाओगे। और ये दीवारों को आप आज गिराएंगे हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों। मेरे 1 से 3 गिनते ही आप उस टूल को देख पाएंगे। सो गेट रेडी फ्रॉम द काउंट ऑफ 1, 2 and 3। द मोमेंट आई से थ्री, आपको आपके राइट लेग के सामने एक शस्त्र दिखाई देगा, जो एक गोल्डन कलर का हैमर है। आपको उसको मेरे 3 गिनते ही नीचे झुक के आपके लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से उठाना है। सो गाइज बी रेडी एंड बी रेडी। आप अभी एक ही मैन बनने जा रहे हो, जो आप सभी आपके जो मेंटल ब्लॉक्स है, मेंटल बैरियर्स है, उसको तोड़ने के लिए आपको भगवान ने एक ये शस्त्र दिया है, जो आप अभी जस्ट उठा के इस ग्लास की सीलिंग्स को तोड़ने वाले हो। सो एट द काउंट ऑफ 3, 1, 2 and 3 गो। एक बार जोर से जाके झुक जाइए और उस शस्त्र को आपके हाथ में उठाइए और देखिए कि कितना पावरफुल और कितना प्योर है ये शस्त्र जो आपके हाथों में आज आपको भगवान ने दिया है। आपको इस शस्त्र को गोल्डन हैमर कह के बुला सकते हो या सुनहरी कुल्हाड़ी कह के बुला सकते हो। एंड अब तक आप इस जीवन में बहुत सी चीजें खो चुके हो, अब टाइम है कि इस सब को छुटकारा पा सके गाइस। आज समय आ चुका है कि इससे खत्म कर दिया जाए हमेशा 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 के लिए। सो बी रेडी। मेरे 1 से 4 की गिनती पर आप सब इस ब्लॉकेज को गिराने वाले हो। आप जैसे ही 4 सुनोगे, आपको ये हथौड़ा लेके आपके चारों तरफ जो दीवारें हैं, कांच की दीवार है, उसको आपको इतनी जोर से तोड़ना है कि वो एक फाइट के अंदर ही आपकी पूरी दीवार टूट जाए। सो गाइस लेट्स गो एंड डू इट वंस। 1, 2, 3 and 4 गो। आपके जितने भी आजू बाजू के दीवार है, आपके जितने भी बिलीव्स है, इस शस्त्र से आपके सभी बिलीव्स को तोड़ दीजिए। आप इस शस्त्र से आपके जितने भी ब्लॉकेजेस है, ग्लास वॉल है, उस सब को तोड़ दीजिए। एंड गाइज ये दीवार अभी भी पूरी टूटी नहीं है, सो वी विल डू इट वन मोर टाइम एंड लेट्स डू इट वन मोर टाइम। 1, 2 and 3 गो। जैसे ही आप ग्लास के दीवार को तोड़ रहे हो, आप उस आवाज को सुन सकते हो, उस कांच के आवाज को सुन सकते हो जो टूट टूट के चूर चूर हो रहा है। एंड गाइस ये एक और बार अपन एक और बार ट्राई करेंगे। एंड लेट्स डू इट वंस अगेन एंड रेज योर हैंड्स एज मच एज पॉसिबल। सोचिए कि आपको दुनिया की हर शक्ति वो आ गई है एंड यू आर नाउ गोइंग टू ब्रेक ऑल द बैरियर्स। आपके जो मन में ग्लास आपने सीलिंग्स बना के रखी है, एट द काउंट ऑफ 3 लेट्स डू इट वंस अगेन। 1, 2 and 3 go। Let's do it once again and break the wall guys once again। I can't see the emotion, I want it to be broken every day, I want it to be broken for once and now at the count of 3 once again we are going to get up and we are going to break this heart as strong as can। Let's do it once again। 1, 2 and 3 go। Let's break the wall once again and एक बार और जोर से इस हैमर से मारिए और इसी जोर से देखिए कि कैसे ये दीवार चूर चूर हो रही है। एंड आपके जितने भी नेगेटिव बिलीव्स थे, जितने भी आपके बंधन थे पैसे को लेके, जितने भी आपके जजमेंट्स थे, इमोशंस थे, फीलिंग्स थे पैसे को लेके, वो सभी एक एक करके दूर होते जा रहे हैं। एंड गाइस एक और बार मैं चाहता हूँ कि अपन जब ये कुल्हाड़ी को नीचे रखे उससे पहले लेट्स गिव इट वन मोर टाइम, one more last time। Let's do it once again at the count of 3। I want everyone to take it and जोर से, इतना जोर से मारे कि इसका एक एक कण टूट जाए और एक एक कण पूरा चकनाचूर हो जाए, ताकि आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज के आगे कभी भी कोई भी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव बिलीव्स मनी को रह के नहीं रहे, ना ही कोई नेगेटिव ब्लॉकेजेस रहे, ना कोई जजमेंट्स रहे, ना कोई इमोशंस रहे। सो गाइज एट द काउंट ऑफ 3 लेट्स डू इट वंस अगेन। 1, 2 and 3 go। ब्रेक इट वंस अगेन। जैसा आप तोड़ सकते हो उसको जोर से तोड़िए और जितना तोड़ सकते हो उसको तोड़िए। एंड जैसे जैसे आप इस ग्लास को तोड़ रहे हो, आप एक फीलिंग को महसूस कर पा रहे हो। आप जैसे जैसे ग्लास को तोड़ रहे हो, आप एक इमोशन को बाहर आते हुए देख पा रहे हो। आपको खुद को लाइटर एंड योर फीलिंग लाइटर एंड आप खुद को हैप्पियर फील कर पा रहे हो। आप खुद को पावरफुल फील कर पा रहे हो। आप खुद को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, full of possibilities, full of joy and glory feel कर पा रहे हो। Just imagine the kind of happiness and the kind of stress you're getting out of right now। Just feel how lighter you're feeling right now। कितना हल्का आपको आप पे महसूस हो रहा है।
जस्ट देखिए कि आप जैसे ये ब्रेक कर चुके हो, वो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी जो आपको सूर्य, जो आपको ये यूनिवर्स दे रहा था, जो आप अब तक महसूस नहीं कर पा रहे थे, आप वो सभी को आप अभी आपके दोनों हाथों को, बाहें को फैलाए हुए महसूस कर पा रहे हो। एंड ये यूनिवर्स की यही किरणें हैं, यही जो पॉजिटिव किरणें हैं गाइस, इसको आई वांट यू टू एब्जॉर्ब दिस किरण, ये एनर्जीज को इनटू योर माइंड, इनटू योर बॉडी, इनटू योर सोल। मैं चाहता हूँ आप अपने बाहों को फैलाइए और इस एनर्जी को आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके कण कण में आने दीजिए। रिसीव दिस फीलिंग्स, एब्जॉर्ब ऑल दिस मनी, एब्जॉर्ब ऑल दिस एनर्जी विथ योर ओपन हैंड्स गाइस। एंड इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, टेक इट एज मच एज पॉसिबल। दिस इज द पावर of the universe. This is the prosperity which the universe is giving you. This is the confidence which the universe is giving you. This is the prosperity, the abundance, everything the universe is showering on you. This is the last moment guys for you to take it from the universe, and this is the last moment for you to break all the barriers of yours, जो भी आपके मन में थे, जो भी आपके मन में ब्लॉकेजेस थे, आपने जिस जिस ब्लॉकेजेस को आपके मन में क्रिएट करके रखा था, अगर अभी भी आपके मन में कोई ब्लॉकेजेस है तो एक बार फिर से अपन वो जो कुल्हाड़ी है आपके हाथों में, उसको लेके अपन वापस से एक बार जो भी छोटा छोटा कण है इस ग्लास का, उसको तोड़ेंगे। So at the count of three guys, once again we will do this task of breaking this wall. At the count of three, 1, 2 and 3, break. ब्रेक द ग्लास एज हार्ड एज यू कैन। इस ग्लास को इतने जोर से तोड़िए कि इसका कण कण टूट जाए, एक भी कण आजू बाजू में ना रह पाए और सभी चकमाचूर हो जाए। एंड जैसे ही वापस ये पूरी तरह से, अभी आप देख पा रहे हो कि ये पूरी चकमाचूर हो चुकी है, आपकी सर से लेके पैर तक, आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक। अभी कोई भी ग्लास की वॉल नहीं है, कोई भी ग्लास के बैरियर्स नहीं है आपके लाइफ में राइट नाउ। And moment the glass have been broken out, you can feel the kind of positivity, you can feel the kind of confidence, you can feel the kind of joy and glory which you're feeling right now, the freedom from all the debts, the freedom from all the financial troubles। आपको चारों तरफ से खुला महसूस हो रहा है एंड आप अपने आप को आजाद महसूस कर पा रहे हो। I want you to be in this feeling for next 30 seconds guys, be into this feeling and absorb this feeling as much as you can।
नाउ आप जैसे ही इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो, आई वांट यू टू आस्क योर फादर, आई वांट यू टू आस्क योर पेरेंट्स, आई वांट यू टू आस्क योर क्लाइंट्स। आप सभी आपके क्लाइंट से माफी मांगे, आपके क्लाइंट से, आपके रिलेटिव से, एम्प्लॉयज से, और सभी उन टीचर से, मेंटोर से, सभी से जिनसे आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो या आपने किसको दुख पहुंचाया हो, तो सभी को थैंक यू बोलिए, सॉरी बोलिए एंड ग्रेटिट्यूड बोलिए एंड से आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी जो भी गलती हुई हो। एंड जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है सभी को बोलिए कि आई ब्लेस यू, एंड मैं और आपको इनवाइट करता हूँ मेरे लाइफ में आने को, एंड ताकि ना ही मैं ये पैसों से मेरी खुद की जिंदगी को संवार सकूं, बल्कि मेरे आजू बाजू में जितने भी जीव जंतु है, मैं उनकी भी, जितने भी प्राणी है, बेजुबान जानवर है, मैं उनकी भी मदद कर सकूं, जो बेसहारा लोग है मैं उनकी भी मदद कर सकूं। एंड मैं सभी का जैसे जैसे ये पैसे मेरे लाइफ में आएंगे, मैं सभी को कंट्रीब्यूट कर सकूं, भले थोड़ी क्षमता में हो या जितनी भी क्षमता अपने हिसाब से हो मैं कर सकूं। यूनिवर्स को एक प्रॉमिस दीजिए कि आज से जब भी आपके पास पैसे आएंगे तो आप कोई ना कोई एनवायरमेंट के तरफ या कोई सोशल कॉज के तरफ या कोई नीडी के तरफ आप एवरी मनी फॉर एवरी पेनी विच यू आर गोइंग टू अर्न उसमें से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हो, ताकि द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू मोर एंड मोर एंड मोर। एंड इसी के साथ आपके मन में किसके लिए भी कुछ भी गिले शिकवे है तो उनको प्लीज मन में सॉरी बोलिए, सभी से माफी मांग लीजिए। आपके पेरेंट्स हो या जो इस दुनिया में हो नहीं हो, गुजर चुके हैं, आप उनसे भी एक बार माफी मांगिए, उनको तहे दिल से सॉरी बोलिए, उनसे माफी मांगिए। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, आप चाहते हो कि आपको माफी की जरूरत है उनसे, तो उन को बात कीजिए और उनको बोलिए मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मेरी गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड आप यूनिवर्स को बोले कि आई एम सॉरी एंड आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव विथ मी, जो कुछ भी आज के तारीख में मेरे पास है मैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। एंड आई हैव अ ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। मेरे सभी क्लाइंट्स, मेरे सभी एम्प्लॉयज, मेरे सभी वेंडर्स, मेरे सभी जो भी है काम करने वाले स्टाफ, भले वो आपका हाउसकीपिंग हो या आपका मैनेजर हो या आपका डायरेक्टर हो कंपनी का, या आप कोई एम्प्लॉय हो, किधर आपका बॉस हो आपको कितना भी गलत ट्रीट करता हो तो भी उसके खिलाफ आप कुछ ना बुरा बोलते हो, उसे भी माफ कीजिए। आस्क फॉर forgiveness from everyone in this world, from your mentors, and say thanks to all your teachers, all your mentors, all your बच्चों को, आपने जिससे भी कुछ भी सीखा है आपके लाइफ में सभी को तहे दिल से आप शुक्रिया कीजिए, and say thank you for all the learnings you have learned from everyone in this world, and absorb this energy which the universe is throwing to you. Keep on imagining and keep on visualizing this white light जो आपके लाइफ में, आपके सर पे, आपके जो क्राउन चक्रा पे अभी आ रही है। टेक इट फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट, टेक इट एंड एब्जॉर्ब इट एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उसको आपके मन में, आपके शरीर में, आपके हर कण कण में उसको महसूस कीजिए। एंड आपको जैसे ही लगता है कि ये एनर्जी आपने बहुत महसूस कर ली है, एब्जॉर्व कर ली है, आप आपकी दोनों हाथों को धीरे से रब करके, आपके आंखों पे रब करते हुए और आपके पूरे शरीर पे रब करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल के आप आपके नॉर्मल सराउंडिंग में आ सकते हो। एंड टेक योर टाइम एवरीवन। I can't type. I'll just say it. ओके ओके, It नो was प्रॉब्लम। excellent session. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। गुड, सो आई गेस सभी लोग आ गए हैं नॉर्मल उसमें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो कोई कुछ फीडबैक कुछ शेयर करना चाहेगा एक्सपीरियंस अपना, तो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, देन वी कैन टेक इट फर्दर। Was good, really good. थैंक यू। I love the part of breaking the glass wall. I think that was really, really necessary to break out of our confines that we put ourselves in. Absolutely. And
and the apology, I think, yeah, that actually, there was tears like you, but very nice. It was a nice let go of a lot of things that were inside. So that Yes. was very nice. Good, you let it go. Thank you so much. Yeah, that is very nice. Thank you. Welcome. That breaking glass thing was so much that my right hand is aching. Good. So you really put in all your pressures now. The barriers have been broken now. That's nice. Don't take any medicines for this, Ujjwala ji. It will go. Not at all. Yeah, yeah. I It know. will go on its own. And I regularly do Ho'oponopono for money, Okay. All right. and I was doing that also simultaneously. Oh, that's very nice. Cool. So, ठीक है. So now let's start with our vision board. सभी के पास start पे guys come live because ये ऐसे मजा नहीं आएगा. गुड. सो सबसे पहले आपका विजन बोर्ड पे आपको ऊपर लिखना है विजन बोर्ड 2020 और 2020-21 जो भी आपका डेट्स आप बना रहे हो, बट आज से बना रहे तो वी कैन टेक इट फ्रॉम अक्टूबर 1 से. यू कैन राइट इट फ्रॉम अक्टूबर से लेके डेट्स लिखने हैं उसमें. ये भले अपना 10 साल 5 साल 20 साल का आप विजन बोर्ड बना रहे हो, बट देन एवरी ईयर यू शुड चेंज दिस विजन बोर्ड. ये ऐसा नहीं कि ये अभी आप 10 साल के लिए यही रखोगे क्योंकि आपने इसमें 10 साल का भी चीज रखा है. ओके, दिस इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट विजन बोर्ड. You will send the recording for this also. Yes, no? yes. I will. Sorry, couldn't make it yesterday. No problem. That's absolutely fine. Our vision board 2020 means October 2020 to 2021. Yes, right. Absolutely. And ये जो विजन बोर्ड रहेगा एवरी ईयर यू हैव टू चेंज. रिमेंबर दिस गाइस, सभी को बोल रहा हूँ ये हर साल में आपको इसको चेंज करना है. भले आप आज इसमें कुछ लाइक 10 साल बाद कुछ खरीदने वाले हो वो भी डालोगे इसमें, तो इट डजंट मीन कि आप इसको 10 साल के लिए रखोगे. एवरी ईयर अगर आपको लगता है आपके विजन जल्दी जल्दी अकम्प्लिश हो रहे हैं, लाइक आपने 1 साल का टाइम दिया था उसमें से ऑलमोस्ट 70% 80% थिंग्स हैव ऑलरेडी डन इन 6 months. So what you can do is that you can make another vision board after 6 months itself. There's no hard and fast rule कि इसको 1 साल तक रखना ही है. तो उसमें से जो भी आपके चीज हो गए हैं उसको आप निकाल दीजिए एंड नई चीज को उसमें डालिए with new vision board. Clear guys, everyone? This is the very first basic rule of vision board. What people basically do is that कि अरे मैंने तो 5 साल 10 साल का चीज रखा है तो मैं उसको 10 साल संभाल कर रखूंगा. नो, because every day your needs will change. Understand that. अगर आज आपने BMW का डाला है बट देन बाय गॉड्स ग्रेस आपका लाइफ में रियली बिजनेस इज रियली गोइंग गुड, तो कल को यू माइट थिंक मेरे को रॉल्स रॉयस या फरारी चाहिए करके. BMW इज अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर यू फॉर एग्जाम्पल. तो दैट BMW इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी वैल्यू टू यू. अगर आप अभी 1 BHK में रहते हो एंड आपका जॉब या बिजनेस अच्छा हो गया and you have put 2 BHK and now by God's grace you are able to get 3 BHK or a bungalow for yourself, so that 1 2 BHK is not going to be of value to you as of now for according to that vision board. So you can keep changing, keep editing your vision board. There's no hard and fast rule कि ये जो बना दिया है 1 साल के लिए ये vision board आपका रहेगा करके. Clear with this guys? Great. So सबसे पहले ऊपर बड़ा टॉपिक लिख दीजिए my vision board 2020-21 October 2020-21. तो लग रहा है वो छान दे. I will have to do it later, but I will write it all Yeah, down. you can write down the points, no problem.
And do these things, when you're doing the vision board, does the say you're looking for a house, should it be similar to what the kind of place you aspire for, or any such model will do? No, what you are basically looking out for, like suppose if you are staying in a 1 BHK as I told you, and you have a very strong intention and a desire to get a 2 BHK or a 3 BHK. So whatever it is yours, you can put that. Don't just put in the random things like abhi I am like, suppose I am staying in a 1 BHK now and I think कि मेरे को शाहरुख खान के बाजू वाला बंगला चाहिए. So it's not कि मेरे को कभी मिलेगा नहीं, I can get it, but then I need to work on that. I at least need to move into Bandra first. कि मैं बैंड्रा में 2 BHK या 3 BHK या पेंट हाउस खरीद सकूं. Correct? So that is what it is. So you need to be realistic with this. This can't be like fictitious. You don't make anything like कि अपन कुछ भी डाल दे, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है करके वैसा. And सबने Wheel of Life देखा है, right? And according to that, I guess everyone has got your stuff for the vision board, correct? सॉरी क्या देखा है? Wheel of Life जो मैंने दिया था आप लोग को. हाँ, Wheel of Life. आप एक बार you can recreate, you know, like just some in a summary thing. Regret नहीं हुआ, आप लोग को wheel दिया था मैंने एक. हाँ, तो उसका topic. हाँ, टॉपिक कुछ नहीं है. You just have to cover each quadrants according to that. Like first health को लेके अपन अपना vision board बनाएंगे, फिर finance. ड्रॉ करेंगे हाँ. अगर पिक्चर्स है तो you can put pictures. जरूरी नहीं है ड्रॉ करना है. Wheel of Life का जो था वही ना? Yes, that yes. I have. Okay. क्या है Wheel of Life में? एक तो health मैं बता देता हूँ. family and Yashashi, can you share that things over here in the chat box, all the 8 things, 8 quadrants, so that first जो है उसमें. करती हूँ शेयर 2 मिनट में. Yes, you're on mute, Mayurji. हाँ ये वाला. Correct, yes, this is the one. तो उसका सबसे फर्स्ट वाला है हेल्थ के बाजू में फाइनेंसेस है, राइट? हाँ, हेल्थ के बाजू में फाइनेंस. मैंने एक्चुअली लूप ऑफ मनी का भी इसमें डाल दिया है. व्हाट यू टोल्ड मी ना, तो लास्ट टाइम दोनों का इसमें डाल दिया. एसेट्स, लिक्विड कैश, सेविंग वो भी इसमें रखा है. अच्छा ठीक है ना. तो हाँ, so what do we have to do? So first we will take finances. Okay. And finance के हिसाब के आपको जो भी आप लोग ने आपका विजन बोर्ड के लिए स्टिकर्स लाया है या कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, what you aspire and what you dream, you can put it. Like I want gold इतना kg चाहिए तो you can put gold का photo and you can put 5 kgs of gold or 1 kg of gold in my account. Okay. Dollars you want, so you can put dollars का picture and put $1K or $1 million in my account by so and so, whatever it is. तो finances को लेके पहले अपन चलेंगे. Okay. और अब ये व्हील ऑफ लाइफ लेके उसमें सेंटर में चिपकाना है इसको जो हम लिख रहे हैं. नहीं वो व्हील ऑफ लाइफ को नहीं चिपकाना है अपने को. कुछ चिपकाने का है क्या तुम्हारे पास? उसको सिर्फ अपन रेफरेंस के लिए ले रहे हैं. बिकॉज आप ऐसे करने बैठे हो ना, अपन भूल जाते हैं एक दो एरिया अपने लाइफ के भूल जाते हैं अपन, उसको अपन विजन बोर्ड पे डालते नहीं है. अभी हमें फाइनेंसिस के बारे में जो हमने सोचा हुआ है वो उसके अंदर यहाँ पे उसकी पिक्चर्स और उसके बारे में लिखना है. राइट. ओके. एंड वो ऐसा नहीं कि आप पूरा चार्ट है तो एक ही जगह चुपके, आप किधर भी रैंडमली चिपका सकते हो. देयर इज नो कि ऐसे एक ब्लॉक्स बनाना है आपको. यू कैन मेक इट एज पर योर क्रिएटिविटी. देयर इज नो फिक्स टेम्पलेट इसका विजन बोर्ड बनाने का. आपको जो जिधर लगता है आप लगाना चाहते हो, ऊपर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, आपके हिसाब से आप उसको चिपका सकते हो, पिक्चर्स को, या आप ड्रॉ कर सकते हो.
ये हेल्थ एंड फाइनेंस के अलावा और क्या था? हाँ, वो यशस्वी शेयरिंग इट। एक मिनट मैं शेयर कर रही हूँ, गिव मी सेकंड। पहले फाइनेंस का करते हैं, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। नहीं, कितना जगह छोड़ना है इसमें? टोटल आप 8 क्वाड्रेंट्स है, उसके हिसाब से आपको क्या क्या डालना है आप देख सकते हो। आपका चार्ट पेपर कितना बड़ा है उस हिसाब से यू कैन पुट। फाइनेंसेस में हाउस भी फाइनेंसेस में ही आएगा? दैट विल कम इन एसेट्स, वो आगे आएगा अपना। ओके, वो एनवायरनमेंट में अपना सी फर्स्ट इज हेल्थ एनवायरनमेंट, राइट? या फिजिकल एनवायरनमेंट जो अपना है ना उसमें आएगा वो। Finances would be only related to your cash reserves or you want shares, like you want Google के Facebook के shares चाहिए, इतने अकाउंट में मेरे पास shares होने चाहिए, तो you can put Google का Facebook का logo and put इतना 10 shares 100 shares और MRF के shares जो भी आपको चाहिए। Finances are related to that basically। आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स का नाम भी डाल सकते हो, चाहिए तो फिर गोल्ड वगैरह रहता है उसके कॉइन्स के पिक्चर्स डाले हैं वो डाल सकते हो। एफडी का वगैरह होता है तो बैंक के वगैरह भी पिक्चर्स डाल सकते हो। करेक्ट, अगर है that is आपके what पास। all finance is about। इनफैक्ट यू कैन पुट देयर डिजिटल वॉलेट जैसा होता है ना, वो भी डाल सकते हो आप। बना है चेक जो रहता है ना अपना, जो अपन ने बनाया था, उसका भी पिक्चर, हाँ वही है, मेरे जी वही लाए हैं वही। वो भी डाल सकते हो। अमाउंट लिख देता हूँ और वो पासबुक का, चेकबुक का वो डाल सकते हो। इनफैक्ट जो बैंक में अपना अकाउंट है उसका भी लोगो वगैरह भी डाल सकते हो। तो यूज योर क्रिएटिविटी, ऐसा कुछ पर्टिकुलर है ये नहीं है कि देयर इज नो रॉकेट साइंस, देयर इज नो यूनिवर्सल लॉ विजन बोर्ड बनाने का कि आपको ये करना है वो करना है। नो, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। आपको क्या चाहिए, बिकॉज इट इज योर विजन बोर्ड। So friends का you can put in this family and friends का second thing में। Everyone's clear with this family and friends? बेसिकली तो इसमें आपने वो बेसिकली ट्रैवल ही बताया सारा कि फैमिली फ्रेंड्स का कहीं No, कहाँ no, जाना है। it's not only travel, it's about your relationship also. Suppose if you don't share a cordial relationship with your mother, father, or with your in-laws in case, so you can put in their photographs with you, a smiling photograph आपका जो past का कुछ रहेगा, you can just put it and you can paste over there कि cordial relationship with my in-laws, my father, my daughter, son, XYZ जो भी है। आपका friend भी होगा कोई जिससे आपका झगड़ा हो गया रहेगा, but then he is a very best dear friend of yours and you want to keep a good relationship with him, so you can put his or her photo, वैसा भी you can do। It's not only about roaming around ऐसा बाहर का, आप कुछ भी डाल सकते हो। फैमिली के साथ आपको क्या लेना देना है उसको रिलेटेड। एज एन एक फैमिली की कंप्लीट फैमिली फोटोग्राफ भी लगा के जैसे सकते हैं। यस, या इफ योर फैमिली इज ऑलरेडी हैप्पी तो यू कैन पुट इन उधर कि हैप्पी फैमिली फॉर एवर करके, एंड यू कैन पुट योर फैमिली फोटोग्राफ फुल, आपका जितना भी फैमिली है मेंबर्स का सबका एक साथ, यू कैन डू दैट। I'm a bit confused here. For fun and recreation also we can have, like, okay, for fun we want to go to Disneyland or maybe, yeah, that's the second thing. Yeah, I will come on that, Rashmi. Let's first do this. Once I come there I will tell you.
And what about Tiwari ji? Clear everyone? Personal growth. All the personal things like which you want to do for your betterment of your personal life. Like you want to attend some courses, you want to attend some classes, कोई books पढ़नी है related to your growth, कोई workshops attend करने, कोई seminars लेने, कोई webinars करने हैं. तो you can think about those which you think ये 1 साल के अंदर आपको करना है वो, and आप उसको लिख सकते हो. या तो उसके फोटोज चिपका सकते हो, वो मेंटोर्स के आपके जो भी होंगे या कोचेज होंगे, आपके गुरु होंगे, जो भी है उनके फोटोज, एंड यू कैन पुट इन देयर डिटेल्स. I'm already attending one, right? You can put my photos. Photos भेज दो. हाँ. You have already. वो ये यशस्वी का फोटो लगा के यू कैन पुट हार आल्सो. तो मुझे NLP करना है मुझे अभी, और हिप्नोसिस मुझे भी, लेकिन वो 24 दिन नहीं दे सकती. हाँ. बोलो. NLP we are coming. We are starting NLP. पहले वही होने तो पहला विजन बोर्ड, उसके बाद NLP पे आते हैं हम. वो कैसे करना है वो भी बता देंगे. वाह मयूर जी, गुड. मयूर जी तो so creative, huh? Superb this is. He has everything planned. Yes, very nice. आपका म्यूट पे हो सर आप, मयूर जी. मैंने पिन अप कर दिया है, so I don't need to stick. मैंने वैसे ही बोर्ड लिया है. That's fine. I can pin it up. चलेगा, no problem. That you can do absolutely. और भी ऐड करना है तो आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि क्या है स्टिक कर दिया ना तो we cannot do that. We cannot move. मेरा देखो वो जो लिस्ट है ना वो चिपका दो और बाद में वो माइनस प्लस करते रहना. मेरा देखो, मेरा नाइट का, अरे मस्त किया है नाइट आपने भी. वाओ नाइट जी, सुपर. हार्ट बीट, वाओ. मैंने मनी फॉरेस्ट बनाया है. अच्छा, वेरी नाइस. अच्छा है. नाइस. सब लोग शेयर करना अपना. यस आइडियाज लेके मैं बनाऊंगी. Everyone's done personal growth का? Yes. हाँ, पर्सनल ग्रोथ का वही कर रहा हूँ. 1-2 मिनट लगेगा. Yes. Welcome. Yeah. So we will come to the next thing that is called as relationship. It is somewhat similar to your family and friends itself, but then your relationship is only your family, close family, not your extended friends and chacha, chachi, nana, nani. It is only your spouse, your kids, and your mother, mother-in-law. That's it. Father. So उनके फोटोज लगा के आपको डालना है कि what kind of relationship you expect with them to have with them. Everyone clear with relationship का मतलब? Good. बिजनेस में ये गौरव जी शूज बिजनेस है ना, दैट यू कैन पुट. ओके. अगर मुझे कोई अपना ब्रांड बनाना है फुटवेयर के अंदर तो उस ब्रांड को लिख के वैसे करूं कि क्या करूं? यस. आपको अगर ब्रांड बनाना है तो आपने जो भी आपको बताइए. जो भी ब्रांड आपने सोचा रहेगा, तो जैसे नाइकी, एडिडास, पूमा, तो आप वो ब्रांड का लोगो उधर डाल सकते हो. एंड उसको किधर ब्रांड बनाना है, आपको इंडिया में बनाना है कि सिर्फ दिल्ली में बनाना है कि ऑल एशिया में बनाना है, यू कैन पुट इट उधर कि तो मतलब मैं एक वर्ल्ड का फोटो लेके उसके ऊपर मैं ब्रांड लगा दूं सेंटर के अंदर. राइट, यू कैन पुट वर्ल्ड का मैप छोटा सा एंड उस पे अपना लोगो लगा दो एंड लिख दो नीचे उसके कि बाय सितंबर
2021 इतना कंट्रीज में मेरे को जाना है या जो भी है वैसा। एंड आपका फैक्ट्री अगर आपका अभी जो भी है उसको बड़ा करना चाहते हो तो यू कैन पुट सम रियल फैक्ट्री, आपने कोई देखी रहेगी आजू बाजू में, उसका फोटो क्लिक करके यू कैन पुट एंड थिंक क्या मेरे को इधर ये एरिया में फैक्ट्री मेरा लगाना है करके, ऐसा फैक्ट्री लगाना है तो उसका फोटो आप लगा सकते हो फैक्ट्री का। एंड जो जॉब मैंने ब्रांड सोचा स्टेप 18। ओके, That's the brand name which I'm working on. Step 18. That's nice. Nice name. So you can put that usko. Everyone's done with the business career. जो जॉब पे है वो लोग देख सकते हैं कि अभी सपोज इफ यू आर वर्किंग in XYZ company but then you want to work in some other company, like अभी आप suppose पेप्सी में काम कर रहे हो फॉर्स एंड आपको चाहिए कि मैं कोक में जाके काम करूँ, तो you can put कोक कंपनी का उधर logo or something and you can write कि so and so company में and so designation I would be working next year करके. Suppose if you're working in right now some XYZ airline, you're working in Indian Airways, right? Air India, and you want to work in Emirates, so you can put Emirates airline का photograph and you can put उधर कि working as a flight purser or air hostess by September 2021 or whatever आपका जो भी है. Sorry? Hello. Hello. Sorry, I didn't hear you. Yeah, the next thing we are going to work on is our fun and recreation. Now this fun and recreation is what, understand that this is all about your personal me time. Suppose you want to play guitar or you want to play flute, you want to do drumming, or you want to go somewhere scuba diving or skydiving or whatever, which is going to excite you and going to make you happy personally. It is not about your family, your relatives, friends, children and all. It is only your me time. Okay, so वो फन एंड रिक्रिएशन को रिलेटेड आपको जो भी एक्टिविटीज आपके लाइफ में आपको करनी है, जो आपने की होगी पर छोड़ दिया है या करनी है आज तक नहीं की है, लाइक फॉर मी आई हैव नेवर डन बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग, तो आई वांट टू डू दैट, सो आई कैन पुट दैट इन माय विजन बोर्ड. सिमिलरली आप लोग को जो जो आपके फन एंड रिक्रिएशन आपके लाइफ में करना है पर्सनली आपके लिए, यू हैव टू पुट दैट इन दैट क्वाड्रेंट का हिसाब से. ठीक है, गॉट इट. कोई डाउट्स एनीवन ऑन दिस? नो. ठीक है, तो आई गेस उसके पिक्चर्स अभी आप लोग के पास हो गए नहीं, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन डू दैट लेटर ऑन. ठीक है. द लास्ट क्वाड्रेंट, हाँ वो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और उस हिसाब से आप बना सकते हैं. एंड जो अपना लास्ट क्वाड्रेंट है वो फिजिकल एनवायरनमेंट है. तो अभी ये फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें आपका घर आएगा, आपकी गाड़ी आएगी, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कौन से एरिया में आपको घर चाहिए, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, ड्यूप्लेक्स चाहिए, बंगलो चाहिए, क्या चाहिए,
whatever जो भी आपको चाहिए, जैसा घर चाहिए आपको, मैंशन चाहिए, अगर व्हाइट कलर का बंगलो चाहिए तो यू हैव टू पुट व्हाइट कलर का बंगलो इटसेल्फ. यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ एवरीथिंग. आपको बाइक खरीदनी है, हार्ली डेविडसन खरीदनी है, ट्रायम्फ खरीदनी है, जो भी खरीदना है, तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द मॉडल. आप कौन सा मॉडल खरीदने वाले हो, आप इच्छा रखते हो जो मॉडल खरीदने का. This is just for a year, right? No, that I will come to the last thing, what it is. अभी आपको डालने हैं. Everyone's clear with this? Physical environment आपका? Yes. Now, ठीक है. Correct. Cool. So, जब भी आप ये सब चीजें डाल दोगे, हर फोटो के नीचे आपको एक डेट लिखना है. अभी जैसे कार का है, हार्ली डेविडसन मैंने सपोज किया है, तो I want to buy it by December 2021. Let's assume. So I will put December 2021 for that. If I want 5 kgs of gold with me by December 2025, within next 5 years, so I will put December 2025 उसमें. ठीक है? This way it is. So जैसे अभी अनीता जी बोल रही थी, it is not only for 1 year. You can put it for as long as 10 years, 15 years, 20 years. But then I personally don't recommend putting those long things. Maximum you can stretch अपने आप को for 5 years is good enough to go. उसके आगे का मत कीजिए, because your subconscious mind will not allow you and won't be happy with that long term का vision. इसके लिए 5 भी बहुत होता है. अगर 3 तक भी आप रखते हो ना, it's more than good enough for you. 3 तक ही रखिए इनिशियली, बिकॉज थोड़ा थोड़ा आप अचीव करना चालू करोगे ना, योर सबकॉन्शियस माइंड विल गेट एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड टू डू मोर फॉर यू. तो 1 ईयर से 3 ईयर के बीच में आपको जो जो चीजें चाहिए आपके लाइफ में, यू हैव टू डू दैट. द लास्ट क्वाड्रेंट विच इज लेफ्ट इज कॉल्ड एज हेल्थ. अभी हेल्थ में आप अगर मोटे हो, आपको लगता है आपको वेट लूज करना है, तो यू कैन पुट, आप किसको आइडियलाइज करते हो, सपोज आई आइडियलाइज ऋतिक रोशन, मेरे को ऋतिक रोशन जैसा बॉडी चाहिए या टाइगर श्रॉफ जैसा बॉडी चाहिए, तो आई विल पुट टाइगर श्रॉफ का फोटो उधर एंड लीन बॉडी लाइक सो एंड सो बाय डिसम्बर सो एंड सो, और वट एवर मंथ यू हैव टू पुट, आप वो डाल सकते हो उसमें. लाइक अगर आपको कुछ भी बनना है, लाइक आपको खुद ही आपका कोई जूना कपड़े, आपका ओल्ड फोटो रहेगा, लाइक यू वांट टू लुक लाइक योर स्कूल टाइम का या कॉलेज टाइम का वापस यूथ चाहिए, तो यू कैन पुट योर ओन फोटोग्राफ ऑफ दैट एंड देन यू कैन पुट की want to fit in this jeans by so and so, want to lose my waist by 30, जो भी आपका है पर्सनल, आप वो उसको डाल सकते हो. एंड अगेन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द डेट्स एंड द टाइम. वेट कितना आपको डालना है, 10 kgs लूज करना है या गेन करना है, 2 kgs करना है, 5 kgs करना है, वट एवर इट इज, यू हैव टू पुट दैट इन दैट विजन बोर्ड. क्लियर एवरीवन विद दिस हेल्थ का थिंग? Yes. So this is the way you are going to make your full vision board, and you have to place it किधर. I will tell you now placing किधर करना है इसको. आपको प्लेस इसको दीवार, आप जो भी बेड पे सोते हो एवरीडे, जिधर भी सर रख के सोते हो, तो उसके ऑपोजिट दीवार पे आपको उसको प्लेस करना है, so that every morning when you get up, this is the first thing you are going to see. एंड एवरी डे जब मॉर्निंग में आप गेटअप होते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सी दिस थिंग फर्स्ट. आंख खोल के, बाकी कुछ नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है. यू हैव टू सी दिस विजन बोर्ड ऑफ योर्स एंड स्टैंड देयर एंड फील. वो पिक्चर को पूरी वापस अपने मन में दोहराइए, जो भी आपने डाला है, 5 kg गोल्ड, 2 kg सिल्वर, BMW, मर्सिडीज, वॉट एवर इट इज, आपने जो पिक्चर में डाला है उसका एक छोटा 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स का एक मूवी बनाइए आपके मन में, और वो मूवी को आपके मन में दोहराइए मॉर्निंग में. एटलीस्ट वंस अ डे यू हैव टू डू दिस. यू कैन डू दिस एज मेनी एज टाइम. आप 10 बार रूम में आते हो, आपके बेडरूम में आप 10 बार उसको देख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट देन मिनिमम वंस. और एकदम अच्छा होगा अगर आप रात को सोने से पहले भी उसको देखें. These are the 2 mandatory thing I would say personally to you. उसको 2 बार तो देखिए ही देखिए आप. अगर 2 बार नहीं होता है तो 1 बार तो कैसे भी करके उसको दिन में देखिए. And I guess everyone, since now everyone is work from home, तो सभी लोग अपने बेडरूम में 10 बार जाते रहेंगे, अंदर बार. तो आप जब भी अंदर जाते हो उसको सिर्फ नजर डालिए उस पर, और 1-2 पॉइंट को रिकलेक्ट कीजिए. हाँ, मैंने ये वेट का डाला है, मेरे मन, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कीजिए उससे.
हाँ मैंने 5 kg वेट लॉस डाला है, ट्रिगर योर सबकॉन्शियस माइंड विद दैट। 2 kg गोल्ड डाला है, ट्रिगर योर सबकॉन्शियस माइंड विद दैट। ये कार मैंने डाला, ट्रिगर इट। वो पिक्चर दोहराते रहो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, unconsciously or consciously, whatever way you want to. And this you have to do every day. It's not a miracle or magic which will happen next day or after 5 days, 10 days. It takes time. Because मैंने जनवरी में बनाया था, but then Corona happened, so everything got fucked up of mine. So एक भी चीज, honestly, I have not achieved anything because of this this full financial year में now. So that's okay. That was not in my hand. That was everywhere. So what you have to do, अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे से अभी अचीव नहीं हो पा रही है, तो you can very well take it out and you can put a small goal. like अभी जैसे मैंने लिखा है 5 kgs गोल्ड मेरे को अचीव करना है 1 साल में, but then 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, I was not able to collect even 100 grams of gold for myself in case. So आप क्या कर सकते हो, उसको 5 kg के जगह पे you can put it 200 grams. Okay? तो क्या होगा, योर सबकॉन्शियस माइंड, आप जैसे ही 50 ग्राम या 100 तोला सोना खरीदोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड विल फील वेरी हैप्पी। यस, तूने 50% तेरा ड्रीम ऑलरेडी अचीव कर लिया, नाउ यू कैन इजीली डू योर नेक्स्ट 100 ग्राम्स वेरी इजीली करके। अगर आपने 5 किलो का डाला है और आपने सिर्फ 100 ग्राम लिया है, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा क्या पागलपंती कर रहा है, तेरा अभी तक 100 ग्राम ही हुआ है, पूरा साल खत्म होने का है, तूने कुछ किया नहीं अभी तक करके। तो दैट इज योर सेल्फ इनर टॉक्स विल हैपन टू यू। So इसके लिए keep as small goals as possible for you so that it is very easy for you to get them. And जैसे जैसे आप उसको अचीव करते पाओगे, आप में खुद वो जोश आते रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट पुशिंग यू फॉर अचीविंग नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। आप सभी लोग गेम्स खेलते हो, आई एम श्योर मोबाइल पे क्या खेले रहोगे, तो आप जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते हो तो आपको खुद और एक्साइटमेंट होता है ना, यस ये लेवल पार हो गया, चलो एक और लेवल पार करते हैं, फिर एक और लेवल पार करते हैं, एक और लेवल पार करते हैं। Similarly, this is a game which you are playing with your mind. Given small tasks to do, and वो task को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, it will eventually help you to achieve your main goal जो आपका है वो। सभी को क्लियर है विजन बोर्ड क्या है, कैसे? मैंने जो डाला था वो ठीक है ना? Yeah, it is perfectly fine, Ujjwala ji, but then whatever I have already posted. Yeah, but then you have to put the time. Put the dates. Yeah, dates and the dates you have to put specifically. उसमें Okay. आपको क्या चीज कभी लेना है, जैसे आपने वॉचेस डाले सपोज, तो which watch you want when, you can put that. नहीं, प्रॉब्लम इज वन बॉक्स भर के वॉचेस ऑलरेडी है, उसको कब यूज करूं पता नहीं, अभी और वॉचेस डाला है। तो यू कैन पुट दैट आपका। फिर आपने जैसे ज्वेलरी का डाला है, तो व्हेन यू वांट दिस ज्वेलरी यू कैन पुट दैट। एज आई सी यू हैव पुट इन योर प्लेन के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, so like Big Ben है, London है and all, I can't see very clearly, so you can put in the time, dates also, in which city you want to go, in which country, when. साइड में सारे के सारे सिटीज है, वर्ल्ड का कोई सिटी नहीं छोड़ा है। अच्छा, ओके, या so you can put in the dates कि आपको कब तक क्या वर्ल्ड टूर करना है, क्या करना है, everything you can put. अभी जैसे योगा का आपने कुछ तो डाला है फॉर वेट लॉस, वेट गेन, जो भी है, तो you can put it, उधर पेन से लिख सकते हो कि वेट लॉस बाय सो एंड सो डेट ऑन सो एंड सो केजीज, वैसा। क्लियर? और अब इसको पिकअप नहीं करना था हमारे को इसमें किसी यस, ये डालना है ना अपने को, ये तो मेन है ब्लूप्रिंट। आई एम कमिंग ऑन दैट। लास्ट में आपको एक जगह रखनी है। इनफैक्ट एक मिनट, उसके पहले बस मूवमेंट भी डाल सकते हो आप अपने। You can also add that, your buzz movement. Yes. अगर आपका एक चार्ट पेपर फुल हो गया, तो जैसे उज्ज्वला जी ने दूसरा चार्ट पेपर लिया, यू कैन पुट वन मोर चार्ट पेपर, उसमें और डाल सकते हो उसको। एंड ये जो आपने मनी का ब्लूप्रिंट लिया है सब लोग ने, आई गेस एवरीवन हैज टेकन अ प्रिंट आउट ऑफ दैट। उसको आपको फिल करना है। उस दिन मैंने आप लोग का फिल कराया था 2 दिन पहले, राइट?
I'll come inside. Come inside. I'll put it there. It seems to be going on for a long time. Do me a favor, Arna. Arna. So, ये जो ब्लूप्रिंट आप लोग ने बनाया है उसको आपको फुल डिटेल्स, हैंड रिटन डिटेल्स आपके हाथ से लिखने उसमें, एंड यू हैव टू पुट इट ऑन योर विजन बोर्ड। इसको भी आपको एवरीडे रीड करना है। यस यस, उसको आप A4 साइज में प्रिंट कर लीजिए मयूर जी। तो क्या आप राइट कर लिख लिया आपने? A4 ही है। अच्छा A4 है, ओके ठीक है, बड़ा ही। राइट राइट, और इसमें समझ नहीं रहा, ठीक है। हाँ, तो उसमें यू कैन राइट इट देन, ठीक है। एंड उसको भी आपको रोज रीड करना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ओके। रात को मतलब, इवनिंग मतलब बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड आफ्टर वेकिंग अप, गेटिंग अप फॉर द फर्स्ट टाइम। रिलीजियसली यू हैव टू डू दिस once or twice a day by default. Okay. उतना तो करिए, उसके अलावा भी आप कर सकते हो। Okay. Everyone's clear? Good. Yes. Yeah. And one more thing, what you can do is that you can make your child and your wife and all to make their own vision boards also. Yeah. Okay. We'll do it for my daughter. Yeah, tell them to She- do. Sit with Yes, अपने बच्चों को और फैमिली मेंबर्स को भी बोलिए कि अपना अपना विजन बोर्ड बनाए। बिकॉज क्या होता है ना कि सपोज अभी फॉर मी my wife is not understanding, for example, and I am only thinking about कि I should have a cordial relationship with my wife. If she also makes a vision board कि I should have cordial relationship with my husband, so the energies will be more stronger आप लोग के लिए। तो आप लोग का जो अचीव करने का, जो एक साल में अचीव करना होगा ना, you can do that achieve maybe in 6 months, 5 months also, because everyone is working on the same thing. समझा? Yeah. So do that. Make your kid do this, make your spouse do this, and everyone have your own vision boards. पर आप उनके विजन बोर्ड को देख के आपका विजन मत कंप्लीट कीजिए। Your vision board is your vision board. Okay, and you don't tell them, अरे मैंने तेरा फोटो लगाया तो तू भी मेरा फोटो लगा करके। Don't tell them that. Okay? That is not true. Yeah, no, people tell कि अरे मैंने तेरा फोटो लगाया फैमिली में, तो why are you not putting my photo? You don't want cordial relationship with me or what? तो उसी वक्त झगड़ा चालू हो जाएगा आप लोग का। तो उसको जो भी फोटो जो करना है, उसको अगर BMW नहीं चाहिए, उसको मर्सिडीज चाहिए, तो उसको मर्सिडीज का फोटो लगा दो। क्या पता दोनों आ जाए आपके घर पे। You never know that. So put it that way. Don't fight or argue with your kids or your family members कि no, you also have to put the same thing what I have put. You never know what will come in your life. अगर BMW नहीं तो एटलीस्ट मर्सिडीज आ रहा है, मर्सिडीज नहीं तो ऑडी आ रहा है, कुछ तो आ रहा है घर पे, कुछ नहीं आने से अच्छा। तो be happy with that. Yeah. Everyone is clear with this, right? Tell your family members to sit with you. Now since you आप लोग को already पता है, and आपके बच्चों को करो especially. If you have kids, small kids, do it with them. It's a very powerful tool for kids especially, क्योंकि उनका mind जो होता है ना बहुत raw होता है. They don't question themselves much. जैसा अभी आपको मैंने meditation कराया था, उसमें जब अपन बच्चे थे अपन सोचते नहीं थे, अपन को कोई बोल देता था अरे तूने अभी आम का इसका पेड़ का झाड़ खाया, अभी तेरे पेट में झाड़ उग गया, अपन को सच में लगता था कि पेट में झाड़ उग जाएगा अभी करके, राइट? सो वी यूज्ड टू नॉट थिंक अबाउट दैट। लॉजिक्स ने अभी अपन को बोला तो बोले चल जाना अभी पका मत मेरे को करके। So that is what it is. So उनको they can achieve more easily than us basically, because their mind is not that reprogrammed or rewired as ours. So उनको उनका खुद बनाने दीजिए, give them the liberty. उनको जो डालना है उसमें, एस्ट्रोनॉट डालना है, CA डालना है, डॉक्टर डालना है, जो बनना है बनने दीजिए। उसको रोकिए मत आप कि नहीं मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो तेरे को भी बिजनेस करना है, मैं IT इंजीनियर हूँ तो तू भी IT इंजीनियर बनेगा या बनेगी, whatever it is. Don't do that with your kids. Give them the 100% freedom and let them make their own vision board. Let them understand what it is. उसमें उनको किसका फोटोज डालना है, tell them to put टीचर का फोटो डालना है, let them put टीचर का फोटो। आपका फोटो नहीं डालते हैं तो don't be बुरा मत मानने के अरे मैं बाप हूँ, मेरे मैं माँ हूँ, मेरा फोटो क्यों नहीं डाला करके। It's absolutely fine. Leave it to them. Give them that creativity, give them that space. Don't argue with them on that.
कि तेरे को मेरा फोटो डालना चाहिए, मैं तेरा बाप हूँ या माँ हूँ, जो भी है, whatever. Don't do that. Give them the creativity and let them do this. And trust me, if your full family is doing this, the results are really going to be very miraculous for you. एंड आप जैसे गौरव जी, आप फैक्ट्री जाते हो ना, तो एक विजन बोर्ड आपके फैक्ट्री में भी, आप जो आपका केबिन रहेगा ना, उसके सामने रखे उसको, ओके, एंड कीप इट देयर. एंड सिमिलरली आप एक आपके एम्प्लॉयज के साथ बना सकते हो फॉर योर ऑफिस में. वंस योर एम्प्लॉयज कम इन, स्टार्ट वर्किंग इन, इफ दे आर वर्किंग, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन मेक देम रियलाइज अबाउट कितना अगर वो आपके साथ ग्रो करते हैं, तो व्हेन योर कंपनी इज ग्रोइंग, व्हाट ऑल दे कैन अचीव बीइंग विथ यू. तो इससे आपका फायदा क्या होगा, योर एम्प्लॉयज विल बी रिटेन्ड विथ यू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपका एट्रिशन नहीं होगा, एंड योर जो वर्क का जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है ना, दैट विल बी मोर, बिकॉज दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, हमारा बॉस भी हमारे बारे में सोचता है करके. इट इज नॉट ओनली कि वो कमी ना ऐसे अपना प्रॉफिट देखता है और अपना वो देखता है और बाकी हमको पूछता नहीं है. तो दे विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड. सो डू दिस स्मॉल एक्सरसाइज विद देम, 1 घंटा 2 घंटे का, एंड मेक देम डू दैट फॉर योर कंपनी को विजन लेके. एक और चीज, मैं क्या विजन बोर्ड की फोटो लेके लैपटॉप का स्क्रीन शेयर बना लूं इंस्टेड ऑफ ऑफिस में पेस्ट करने के लिए? लगा सकते हो, इवन मोबाइल पे आप उसको रख सकते हो. इम्प्रॉपर रहेगा बिकॉज क्लाइंट्स विजिट भी होती हैं. हाँ, that's fine. That's absolutely fine. If they ask you, yeah, this is my vision. Okay. Don't be ashamed of that. Yeah, I'm not ashamed. सेम जैसा मत फील करो, बिंदास बोलो. आपको लग रहा है क्लाइंट क्या सोचा है, बोलना है ये मेरा है करके. There's nothing wrong in that. Let them know. Okay. I have completed. Just have a look at the second sheet, please. Yeah. So this Mercedes McLaren, you really want Ujjwala ji, और ये ऐसे डाला है? Absolutely. हाँ, तो Color नहीं मिला. I wanted red, but I have put in the yellow. Color नहीं मिला इसलिए. So अभी But what I'll do is I have a red marker. I'll color it. हाँ, ठीक है. I want a cherry red one. हाँ. So you can just now put the date when you want this. Yeah. Cars look beautiful, especially the red ones. Yeah. And this जी house, आपने इसमें वॉच डाल दी है, मतलब पहले में भी 7-8 वॉचेस थी, इसमें भी एक वॉच आ गई है. कबाट में ऑलरेडी 20 पड़े. And I don't wear a single one, but I just collect watches. Why? so ये जो घर आपने लिखा है उस पे भी just put in the date की by so and so I want this house करके. उज्ज्वला जी, मेंटोर्स की पिक्चर्स नहीं है इसमें. I have to yet get them. I couldn't find all. अच्छा, I thought you have already done so many things. Now you are done with your goal. ये मैंने आज शाम को ही collect किया सब. I did it in the evening only. Okay. ये भी नहीं है, बस मूवमेंट भी नहीं है शायद. कौन सा? बस मूवमेंट. आप ड्राइंग करती हो ना? हाँ, तो वो भी नहीं है. बस मूवमेंट का आपका नहीं है, मेंटोर नहीं है. One moment का वो है ना मेरा, all that shopping and all. अच्छा, I thought that is your asset. Okay. No, my shopping. अच्छा, shopping. हाँ, एक मिनट. हाँ. Okay. Ujjwala ji. My cozy moment and my shopping moments and my meditation. Okay. Ujjwala ji. हाँ जी. Have you heard about the crazy watch? कौन सी वाली? Crazy watch करके एक अलग से आती है. Just research on that. Maybe you will like it since you like watches. Yeah, just day before yesterday, son gave me that transparent watch already. Something I didn't have.
No, So no, now no, no. Crazy watch is a concept wherein all the dial numbers are different. It's not like 1, 2, 3, 4. So you will have to find it. ठीक है, Something new. ठीक है, I'll check. You like to collect watches, right? So that's why I thought of this Watches, sharing. pens, shoes, bags, Perfumes. सारे के सारे. House is a mini museum. Good, you should use that. Great. So everyone's clear with working with people across country. Sorry? Working with people across the country. Energizing India, the one to the right corner. Do good as if no one is looking. Someone always is. Yeah. So put in the date by when you target to work across country. Sure. Everyone's done. Any doubts anyone has got, guys, for vision board related, coach? You can ask me right away so that we can clear it off. Because we are done with the level 3 today. This was the last thing. फिर मैं recording stop करता हूँ.